अच्छा, स्पर्म काउंट कम हो जाए तो क्या होता है? स्पर्म काउंट की वजह से बेऔलादी का मसला, जो प्रीवियस जनरेशन्स थी वहाँ पर स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन आजकल स्पर्म काउंट कम आ रहा है। मोटेलिटी, उसमें जो स्पर्म की जो हरकत है वो भी देखते हैं, उसकी मार्फोलॉजी देखते हैं, उसमें इन्फेक्शन देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मीर आबिद जान है और मैं एज एसोसिएट प्रोफेसर इंचार्ज इनफर्टिलिटी यूनिट इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में काम कर रहा हूँ। और यहाँ मेरा क्लिनिक है मोहम्मद मेडिकल सेंटर में, मेन इंस्टीट्यूट ऑफ फर्टिलिटी एंड यूरोलॉजी के नाम से। आजकल जो हमारे यंग जनरेशन्स हैं, न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं, यहाँ पर उन लोगों में मैंने जो एक बड़ा मसला नोटिस किया है वो है उनके स्पर्म काउंट है। जो प्रीवियस जनरेशन्स थी वहाँ पर स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन आजकल स्पर्म काउंट कम आ रहा है। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए WHO ने जो स्पर्म पैरामीटर्स थे वो 60 मिलियन से कम करते हुए वो 16 मिलियन पे आ गए, जो नॉर्मल सीमन पैरामीटर्स हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है जो हमारे यंग जनरेशन्स में मैंने देखा हुआ है। अच्छा, स्पर्म काउंट कम हो जाए तो क्या होता है? डेफिनेटली इनफर्टिलिटी होती है पेशेंट्स को। स्पर्म काउंट की वजह से बेऔलादी का मसला बढ़ जाता है। और स्पर्म काउंट सिर्फ वो नहीं देते, सिर्फ स्पर्म काउंट हम नहीं देखते, उसमें मोटेलिटी, उसमें जो स्पर्म की जो हरकत है वो भी देखते हैं, उसकी मार्फोलॉजी देखते हैं, उसमें इन्फेक्शन देखते हैं, DNA फ्रेगमेंटेशन देखते हैं। ये सारी चीज़ें हम उसमें स्पर्म काउंट के अलावा और भी चीज़ें देखते हैं सीमन में। अच्छा, अगर आप मुझसे पूछे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो नौजवानों में स्पर्म की कमी का बायस बन रहे हैं, तो सबसे पहले जो है वो है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अनहेल्दी लाइफस्टाइल में क्या होता है, सुबह से लेके शाम तक जो आपकी खुराक है, यहाँ पर मैंने देखा हुआ था जो चिप्स है, लेज है, और इसके अलावा जो फ्राइज़ है, फ्राइज़ फूड है, फ्रेंच फ्राइज़ है, और इसके अलावा पिज़्ज़ाज़ हैं जो मुख्तलिफ़ केमिकल्स इसमें मिलाए जाते हैं, और हाईली सैचुरेटेड जो उसमें ऑयल होता है उसमें, और जो बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है उसमें, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, मोबाइल के सामने स्क्रीन के सामने बैठे होते हैं, ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। खुराक और लाइफस्टाइल के अलावा ये जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज हम नहीं कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, वेपिंग कर रहे हैं, तो ये सारे फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व है। अच्छा, जो प्लास्टिक की बॉटल्स हम यूज़ करते हैं या प्लास्टिक के बर्तन होते हैं, वो भी स्पर्म काउंट को इफ़ेक्ट करता है। इसके अलावा हार्मोन्स हैं, इसके अलावा कुछ डिजीज़ हैं जिस तरह वेरिकोसील है। इसके अलावा जो प्रोफेशनल लाइफ में जो आप फ़र्ज़ करो जो बंदा तंदूर में काम करता है या किचन में काम करता है, उसकी वजह से भी स्पर्म काउंट इफ़ेक्ट होता है और इनफर्टिलिटी काज कर सकते हैं। अच्छा, जो सबसे अहम चीज़ है आजकल, जो हमारे जो नींद का पैटर्न है, लोग रात के 3-3, 4-4 बजे, 5-5 बजे तक जाग रहे होते हैं और फिर सुबह सो जाते हैं। इसकी वजह से सारी हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाती है। तो रात के 11 बजे सोना और सुबह 4-5 बजे उठना, तो ये एक बड़ा फैक्टर है। और जो मोटापा है, ओबेसिटी है, इसकी वजह से भी हार्मोनल डिसरप्शन होती है, जिसकी वजह से उसको फिर स्पर्म के काउंट पे और सीमन को इफ़ेक्ट करते हैं। चाहे एंजाइटी और डिप्रेशन भी बहुत अहम रोल अदा करता है सीमन पैरामीटर्स में, और इसके अलावा मर्दाना कमज़ोरी है उसको भी बढ़ाता है। हमारे पास अक्सर पेशेंट आते हैं, अभी तो लोग ज़रा कॉन्शियस हो गए इस रिलेटेड, शादी से पहले भी लोग आते हैं और वो कहते हैं कि हमारा वर्कअप कर दो। तो वर्कअप में फिर हम क्या करते हैं कि उनकी हम सीमन एनालिसिस करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, और कुछ हार्मोन्स के टेस्ट होते हैं तो वो हम करा लेते हैं। उससे हमें पता चल जाता है कि ये इसके सीमन पैरामीटर्स कहाँ पर खड़े हैं। तो इसके लिए फिर हम मुख्तलिफ़ चीज़ें तजवीज़ करते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी काज एंड डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट। तो सबसे पहले जो मैं पेशेंट से कहता हूँ कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अगर वो ओबीस है तो वो वज़न कम कर दे, नींद के पैटर्न ठीक कर दे, स्मोकिंग करता है, वेपिंग करता है तो वो छोड़ दे। इसके अलावा जो और काजेज़ हो, अगर फ़र्ज़ करो वेरिकोसील है तो वो हम बताते हैं। अगर प्रोफेशन ऐसा है जहाँ पर हीट मिल रही है टेस्टिस को, तो वो प्रोफेशन फिर चेंज करना होता है उनको। और इसके अलावा जो हम मेडिसिन एडवाइस करते हैं, जो मेडिसिन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं या जो ताकत की दवाई होती है उनके लिए, स्पर्म के लिए, तो वो तजवीज़ करते हैं फिर मरीज़ों को।
بعض اوقات ہمیں پھر آپریشن کی طرف جانا پڑ جاتا ہے تو ہم سرجری بھی کرتے ہیں اس میں.